आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए मनोविज्ञान के जनक और सिद्धांत से संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 101 प्रश्न ऐसे प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग इन 100 प्रश्नों का आंसर देखते हैं और ये जो भी प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न है, इसमें आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपका सारा प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप पहली बार मैंने चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो में टीएनए से संबंधित लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका विलियम जेम्स है, मनोविज्ञान का जनक। इसके बाद यदि आपको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो यहाँ पर विलियम जेम्स ही होंगे। ठीक है, इसका आंसर भी वही होगा, विलियम जेम्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो यहाँ पर विलियम जेम्स। ठीक है, आप विलियम जेम्स और विलियम जेम्स, केवल प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है लेकिन आंसर वही है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। इसके बाद है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किन्हें माना जाता है? तो विलियम जेम्स को ही माना जाता है। ठीक है, तो विलियम जेम्स से संबंधित हमने अभी तक 4 प्रश्न देखा। इसके बाद प्रश्न 5 देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से आपका आंसर चेंज है और क्वेश्चन भी चेंज है। तो प्रश्न देखिए क्या है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, अब आ गया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? प्रश्न है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है या सिद्धांत किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इससे पहले जो हम लोग देखें इसमें था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न जो है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है लेकिन आंसर जो है एक ही है। इसका भी आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ही इसका सिद्धांत दिए थे। इसके बाद प्रश्न है कि संयोजवाद का सिद्धांत, तो इसका आंसर भी वही होगा प्यारे साथियों, क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक होगा। याद रखिएगा, प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है लेकिन आपका आंसर एक ही है क्योंकि प्रश्न भी एक ही है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए ये भी प्रश्न है, वही प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया। ठीक है, इसके बाद है एसआर थ्योरी के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक। इसके बाद प्रश्न है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी आंसर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक। तो आप देखें अभी तक 12 प्रश्न हमने कराया, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न जो थे वो सभी प्रश्न हमने देखा कि उसमें क्या थे। उसमें जो है से आप देख रहे थे विलियम जेम्स के बारे में था, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न 12 तक हमने देखा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर। देखिए ये भी थॉर्नडाइक से भी संबंधित प्रश्न है और इसका आंसर वही होगा, केवल प्रश्न का लैंग्वेज चेंज है। देखिए प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अपव्यय का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। इसके बाद है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं।
इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, यहां से देखिए आपका आंसर चेंज है, बीनों के बारे में प्रश्न है, ठीक है। तो बीनों से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे, बीने से संबंधित। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीने एवं साइमन। क्या होगा? बीने एवं साइमन हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो बीने के ही माना जाता है, बीने को ही माना जाता है। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, करा कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बीने। क्या हो जाएगा? बीने हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 18 जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से जो है आपका क्वेश्चन चेंज और आंसर भी चेंज, ठीक है। तो प्रश्न है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इससे पहले वाला हम लोग एक खंड बुद्धि का सिद्धांत देख रहे थे, अभी जो है यहाँ पर क्वेश्चन दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन। इसके बाद है प्रश्न की तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ही ने दिया है, ठीक है, स्पीयरमैन ने ही दिया है। इसके बाद प्रश्न है कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? स्पीयरमैन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर बाई ऑब्जेक्टिव रहता प्रश्न। तो बाई ऑब्जेक्टिव से होता क्या है कि प्रश्न को करने का एक अनुभव मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें 100 प्रश्न हम लेकर के आए हैं। आप इस प्रश्न को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव इसका भी हम करवाएंगे, ठीक है, बहुत सारे अभी करवानी बाकी है। आपका एग्जाम जो है से लगभग 9 से 14 तक आपका होना है, 3 दिन का एग्जाम है, 4 दिन का लगभग, ठीक है। तो आपका 3 से 4 दिन का एग्जाम है और अभी आपका लगभग 10 से 15 दिन का समय बच रहा है, ठीक है। तो 10 से 15 दिन का जो समय बच रहा है उसमें बहुत सारे हम अभी वीडियो देने वाले हैं आप लोगों को, और यूजफुल वीडियो रहेगा आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। देखिए आप किसी के बारे में भला सोचिएगा तो आपका जरूर भला होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग का इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो प्रश्न है कि बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। इसके बाद है आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि बुद्धि का सिद्धांत से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न हमने देखा, जिसमें सभी का आंसर क्या है? स्पीयरमैन है, मतलब स्पीयरमैन ने ही दिया। इसके बाद है कि आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है, गिलफोर्ड ने दिया था। इसके बाद प्रश्न है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर जो है बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने ही दिया। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट 24 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, मनोविज्ञान के जनक और सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 101 प्रश्न लाया है और वही प्रश्न लाया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। देखिए समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। इसके बाद प्रश्न है आपका नेक्स्ट, करा कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर भी वही होगा, कौन होगा? थर्स्टन ने होगा। इसके बाद का प्रश्न है आपका कि क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप करेंगे क्या होगा प्यारे साथियों? देखिए प्रश्न है कि समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर जो है थर्स्टन व चेव है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न है
कि पदानुक्रमिक मतलब कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्टन एवं वर्णन ने दिया। इसके बाद है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे आरबी केटल ने। किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया था। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न, पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ट एवं वर्णन ने। इसके बाद प्रश्न है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आरबी केटल ने दिया था। ठीक है, देखिए आप प्रश्न का आंसर यदि आपको याद करना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप प्रश्न को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए और आंसर को याद कर लीजिए। आंसर जो है आपका याद हो जाएगा, प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा तो। और प्रश्न आप देखेंगे नहीं, केवल आंसर याद करेंगे तो यहाँ तो आपको आंसर फटाफट पता चल जाएगा कि फलना क्वेश्चन का फलना नंबर में फलना आंसर था। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर बाय ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, और बाय ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप प्रश्न को देखेंगे तो थोड़ा सा देखने में मुश्किलें हो जाएंगी, आप प्रश्न को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जरूर देखिएगा, आप प्रश्न को 1 से 2 बार अवश्य पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबी केटल। इसके बाद है व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यवहारवाद यदि पूछा जाए तो वाटसन इसका आंसर होगा। इसके बाद है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो अस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। इसके बाद प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका ट्रिक होता है, जो मानसिक आयु दिया गया है उसमें से वास्तविक आयु उसके बट्टा में रख करके और 100 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आपका बुद्धि लब्धि आ जाएगा। तो ये नियम जो दिए, सूत्र दिए, ये किसने दिए? तो विलियम अस्टर्न ने दिए। किसने दिए? विलियम अस्टर्न ने दिए। विलियम अस्टर्न, याद रखिएगा हमने क्या बोला? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु रखना है, वास्तविक आयु, और गुना में 100 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ये एक ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आप बुद्धि लब्धि सूत्र से आप निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो विलियम वुंट ने थे। ठीक है, विलियम वुंट ने थे। इसके बाद है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो विलियम वुंट को भी माना जाता है। इसके बाद है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो जीन पियाजे थे। देखिए जीन पियाजे जो है, ये जीन पियाजे से संबंधित आपका जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान के विकासात्मक से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे नहीं दिए थे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो विलियम मैकडूगल को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल को ही माना जाता है। इसके बाद प्रश्न है कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका आंसर जो है पोनपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोनपोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क किसने कहा था? तो पोनपोलॉजी ने कहा था। इसके बाद प्रश्न है कि क्रिया प्रस्तु अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। इसके बाद का प्रश्न है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर ने ही दिया था। इसके बाद है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। ठीक है, पावलोव। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। इसके बाद है
कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। इसके बाद है कि प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। इसके बाद का प्रश्न है कि प्रबलन मतलब पुनः प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। देखिए, ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जितना भी इवान पेट्रोविच पावलोव से संबंधित प्रश्न है उसको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और कॉपी में लिख लिख करके उसको एक जगह कर लीजिए, और इससे जितने भी प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, और ये भी याद कर लीजिए कि किससे रिलेटिव प्रश्न है, तब आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हम लोग का 47 नंबर, कह रहा है कि प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। इसके बाद का प्रश्न है कि प्रबलन पुनः प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने दिया था। इसके बाद प्रश्न है कि व्यवस्थित व्यापारिक का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। इसके बाद है कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने ही दिया। इसके बाद है कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने ही दिया। यानी कि C.L. हल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे हैं। फिर है कि चालक या अंतर्नोद या प्रनोदक का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने दिया। इसके बाद अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया था। इसके बाद है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर वर्दीमर कोफ्का ने दिया। इसके बाद का प्रश्न है कि गेस्टलवाद संप्रदाय के जनक किन्हें माना जाता है? तो कोहलर वर्दीमर कोफ्का को माना जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका लेविन ने दिया था। इसके बाद का प्रश्न है कि तलरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो लेविन ने दिया। इसके बाद है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? प्यारे साथियों, तो इसका आंसर लेविन हो जाएगा। इसके बाद का प्रश्न है 59 नंबर, कह रहा है कि समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो गुथ्री ने दिया। इसके बाद है कि साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर है टॉलमैन ने दिया। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा। कह रहा है कि सम्य भावना सिद्धांत का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो टॉलमैन को माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो डेविड आसुबेल को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए 63, संबंधवाद का सिद्धांत प्याजे को माना जाता है। प्याजे से संबंधित एक और प्रश्न आया। इसके बाद है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किन्हें माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से समझिए, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किन्हें माना जाता है? तो जोहन पी वाटसन को माना जाता है। इसके बाद है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क को। इसके बाद है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, कह रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसे माना जाता है? तो स्टेनलेल हॉल को माना जाता है। अधिगम सोपानकी के संप्रदाय प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो गिने को माना जाता है। इसके बाद है विकास के सामाजिक प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो एरिक्सन को माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सिखाना सिद्धांत किसने दिया? तो ये जॉन ड्यूबी ने दिया। जॉन ड्यूबी ने दिया। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक जो है किन्हें माना जाता है? एपिक हॉस को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो जेरोम ब्रुनर को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसे माना जाता है? तो जेरोम ब्रुनर को माना जाता है। इसके बाद प्रश्न है
कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH ने दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न जो है, जनक और सिद्धांत, ये सभी वैज्ञानिक जो होते हैं उनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा फेढ़ा तो होता ही है, तो इसमें आप लोगों को देखना होगा, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शक्ति मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो वाल्व को माना जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किन्हें माना जाता, किसने दिया? तो ये बगले ने दिया था। इसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। ठीक है, इसके बाद है मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो या मास्लो कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत जो है मास्ले ने ही दिया था। इसके बाद है आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉस्लो या मास्लो बोल सकते हैं, इसका आंसर होगा। इसके बाद है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड सी मेकी एंड ने ही दिया था, मेकली एंड ने ही दिया था। इसके बाद है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो बोल्स व कॉफमैन ने दिया था। इसके बाद है शील गुण विशेषक सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया है? तो इसका प्रतिपादक जो है आलपोर्ट ने किया था। इसके बाद है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी मुर्रे ने दिया था। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए 81, वही प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न देखेंगे 85 से, कह रहा है कि कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण मतलब TAT विधि प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? देखिए ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीटेड प्रश्न है। मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए, चलिए बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो लियोपोल्ड बैलक को माना जाता है, बैलक। इसके बाद है रोसरा स्याही थप्पा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो ये आपका हरमन रोसोरा को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो पाइन व टेंडलर को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न देखिए आप 90 नंबर, कह रहा है कि व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? मे एवं हार्टसन को माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि किंडरगार्टन, प्रश्न समझिएगा, किंडरगार्टन मतलब बालोधान इसको बोलते हैं, बालोधान विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो फोरबेल को माना जाता है। ठीक है, फोरबेल याद रखिएगा। किंडरगार्टन जब भी आएगा किंडरगार्टन तो ये आपका फोरबेल से संबंधित होता है। इसके बाद है खेल प्रणाली के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो फोरबेल को ही माना जाता है। इसके बाद है मनो विश्लेषण विधि के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न कि स्वप्रय विश्लेषण विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। इसके बाद 95 नंबर, कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपेट्रिक को माना जाता है। इसके बाद देखिए मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो एडवर्ड्स व किलपेट्रिक को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि डाल्टन विधि का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट को माना जाता है। ये वाला प्रश्न जो है हमने जब ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो उस समय भी ये वाला प्रश्न कराए थे। इसके बाद है कि मंटेसरी विधि की संपादक कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मैडम मारिया मोंटेसरी जो है ये मोंटेसरी विधि का प्रतिपादक है। इसके बाद है प्रश्न कि टेक्रोली विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? ओपिड टेक्रोली को माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न कि विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो कॉलंट वसरबर्न को माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 100 इंपोर्टेंट प्रश्न। और आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट हम लेकर के आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।